अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जो करप्शन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पुलिस में भर्तियां की हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स भी हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है। जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। ऑपोजिशन को इल्म नहीं कि वो किस आग से खेल रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए, सिंध को जाती जागीर समझते हैं। मरियम नवाज विरासत की पैदावार है। ऑपोजिशन ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, बदअमनी फैलाने का कौम इनसे हिसाब लेगी। इन्होंने जमहूरियत की पीठ पर छुरा घोंपा। नून लीग तितर बितर हो चुकी। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये जेलों में होंगे। ऑपोजिशन में भी रहकर मुकाबला किया, अब हुकूमत है, कैसे मुकाबला नहीं करेंगे। खानदानी पार्टियों से मुल्क को आजाद करेंगे। पुलिस ने अपना किरदार सही अदा किया और कहा ये FIR नहीं होगी, एक जाली मुकदमा बनाया। एक मफरूर आदमी को लेके आए कि हमारे मेहमान आए हुए, उनके साथ किस तरीके से पुलिस के ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल और एक गैर मुहज़्ज़ब तरीके से ये सारी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी चीज़ कि किसने क्या किया। वाज़ेह हो चुका, कराची वाक़े पर पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस ने कहा मुकदमा नहीं हो सकता तो फिर जाली मुकदमा बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंक्वायरी बेस सब सामने आ चुका, गिरफ्तारी में किसने क्या किरदार अदा किया। सिंध असम्बली में पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर। उधर वज़ीर आला सिंध की पुलिस अफसरों को काम जारी रखने की भी हिदायत। IG सिंध समेत सीनियर पुलिस हुकाम से मुलाकात में कहा पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। पुलिस के किसी सूरत हौसले पस्त नहीं होने देंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म कहाँ हैं, पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आए, ना ही कोई नोटिस दिया। पुलिस के अफसर बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश और साजिशें नाकाम बनाना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले ऑपोजिशन मज़ार कायद की बेहुरमती की हसासियत समझने से इनकारी है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। वजीर आला सिंध गिरफ्तारी पर डबल गेम कर रहे हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। तो यूं महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। बदनसीबी है मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को मुल्क की परवाह नहीं, इनके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। PTM ने भी हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। शाहिद खाका नवासी कहते हैं कराची वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। राजा परवेज़ अशरफ बोले इतने बड़े वाक़े पर विफाक ने जलती पर तेल का काम किया। जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इंतशार फैले। सारे मामले में वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं, वो क्यों लाताल्लुक़ हैं। शाहिद खान अब्बासी अपनी घटिया सियासत पर नजरसानी करें। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा करप्शन बचाओ गठजोड़ घिनौनी हरकतों में मसरूफ है। सिंध हुकूमत की नाअहली के दिफा में नून लीग सरे फहरिस्त खड़ी है। PDM नाकाम लोगों के टोले के सिवा कुछ नहीं। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा। आइलैंड से मुतालिक ऑर्डिनेंस वज़ीर आला सिंध असम्बली फ्लोर पर खूब बरसे। सिंध के जज़ायर और सदारती ऑर्डिनेंस से मुतालिक करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक विफाक से बातचीत न करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से कहता हूँ आइलैंड इस्लामाबाद ले जाने की हिम्मत है तो ले जाएं, 1 इंच नहीं जाने देंगे।
सिंध के लिए सर कजाने में पहली सफ पर खड़े होंगे। आइन के मुताबिक ज़मीन और पानी से मिलने वाली चीज़ें सूबे की मलकियत होती हैं। ऑर्डिनेंस की वापसी के लिए और ताकत से लड़ेंगे। सिंध की सालमियत पर हमला किया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा और वॉकआउट। नुसरत सहर अब्बासी बोली, सब जानते हैं कि आपने जजायर लिख कर दिए। बरतानिया नवाज शरीफ को वापस भेजे पाकिस्तान का मुतालबा। मुआवन खसूसी शहजाद अकबर ने बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खत में कहा गया, उम्मीद है बरतानवी हुकूमत करप्शन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। बरतानवी हुकूमत पर लाजिम है वो नवाज शरीफ की वापसी में अपना किरदार अदा करे। करप्शन के इल्जामात में मुलव्विस सियासतदानों को बरतानिया में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन के इदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। बाशऊर अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। कौम ने अपोजिशन का शरंगेज़ बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा ज़ाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद व यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। पेरिस में FATF का 3 रोज़ा अहम इजलास शुरू। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर गौर होगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी पर हतमी फैसला जुमे को मुतवक्के। पाकिस्तान 27 अहदाफ में से 26 पर पेशरफ्त कर चुका। मुशीर खजाना की MD IMF के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। हफीज शेख ने कहा, रोजगार और मईशत की बहाली हुकूमत की तरजीह है। इक्तिसादी इस्लाहात का अमल हर सूरत जारी रहेगा। सेहत की मियारी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात है। पूरी कोशिश है हेल्थ कार्ड का दायरा कार वसी किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सनती अमल को फ़रोग देने से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। इमरान खान बोले, महंगी बिजली सनतों के फ़रोग की राह में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 30 लाख तक पहुंच गई। 26 लाख शिकायत में से 24 लाख को हल भी कर दिया गया। 5,91,000 सार्फिन ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हर शहरी से पोर्टल इस्तेमाल करने की अपील। मौसम बदलते ही कोरोना फिर से सर उठाने लगा। एक दिन में वबा 19 जिंदगियां ले गई। 660 नए मरीज रिपोर्ट। मुआवन खसूसी से डॉक्टर फैसल ने खबरदार कर दिया। बताया, वबा दोबारा सर उठा रही है। अमवात की शरह में इजाफा हो रहा। बड़े शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अवाम का ताउन जरूरी है। NCOC की भी तमाम चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात पर खसूसी नजर रखने का कह दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सिंध पुलिस के इस्तीफों को मशकूक करार दे दिया। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर मामले को सियासी बनाया। बिलावल भुट्टो पुलिस के साथ मिलकर उनकी छुट्टियां कैंसिल भी करा देते हैं। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। जब ये स्टेज पे बैठे होते हैं तो उनको देखकर वो याद ताज़ा हो जाती है कि वो जो बनारसी ठग थे वो कौन होते थे। एक शर की कुव्वतें हैं जिसको कि अपोजिशन, इनकी नुमाइंदगी अपोजिशन मौलाना फजल रहमान की सूरत में कर रही है। ये बहरूपिये जिन्होंने कि इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, उसकी मईशत की, उसके इदारों की, आज अवाम के हमदर्द बनकर नमूदार हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज अपोजिशन पर खूब बरसे। कहा, उन्हें मालूम नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। जो शीशे के घर में रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आप किस मुंह से, और खास तौर पे बिलावल, आपकी हैसियत क्या है? आप एक विरासत की वजह से आपको एक पार्टी की लीडरशिप मिली है और आप जो है तो इस तरह की बातें, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का सियासी नक्शा भी खींचा। आपका मुस्तकबिल होना है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल होना है, तो हमें
इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। अपोजिशन में रह के इनका मुकाबला किया, अभी तो हमारी हुकूमत है, तो हम इनका मुकाबला कैसे नहीं करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये सारे कटहरे में खड़े होंगे और जेलों में बैठे होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, बिलावल भुट्टो पुलिस के साथ मिलकर इनकी छुट्टियां कैंसिल भी करा देते हैं। इन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। शिबली फराज ने कहा, मरियम नवाज विरासत की पैदावार हैं, उन्होंने जमहूरियत की पीठ पर छुरा घोंपा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध की पुलिस अफसरान से बड़ी बैठक, पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत की और कहा कि पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में पुलिस के साथ है। तफसील बता रहे हैं वकील राव। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध पुलिस की आला क़यादत से मुलाकात। वजीर आला ने पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में IG सिंध समेत दीगर आला पुलिस अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस अफसरान को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। इजलास के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को इजलास की तफसीलात से आगाह किया। पुलिस को एपॉलिटिकल होकर काम करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंटली काम करने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। PTI के MPs में और एक वफाकी वजीर ने किस तरीके से धौंस वाला, धमकी वाला रवैया पुलिस के साथ अपनाया। पुलिस क़यादत ने भी हर मरहले पर रहनुमाई करने और साथ देने पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि बिलावल हाउस के इशारे पर सिंध पुलिस के अफसरान छुट्टी पर गए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी कराची वाक़े को अपोजिशन की साजिश करार दे दिया। सिंध पुलिस अफसरान के छुट्टियों पर जाने का मामला। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा। ये जुल्म का निज़ाम है जहां शाही खानदान तजलील करे और मजलूम भी ठहरे। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा। कानून सबके लिए एक होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अपोजिशन मज़ार कायद की बेहुरमती की हसासियत समझने से इनकारी है। अपोजिशन का वावेला कौमी इदारों की साख मजरू करने की वाज़े मनसूबाबंदी का सबूत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।